हेलो गाइस, वेलकम बैक टू intcbt.com। मेरा नाम सर्वेश सरोहा है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं VMware EXS सर्वर पे। हमने अपनी पिछली सीरीज़ के अंदर कुछ टॉपिक पे डिस्कस किया था, जिसके अंदर था हमारा व्हाट इज़ VMware। हमने जाना था कि हाँ VMware EXS सर्वर है क्या और उसे आप कहाँ पे और कब कहीं किसी कंपनी में इम्प्लीमेंट करोगे। और आज हम उसके कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो इसका फीचर्स है बेयर मेटल हाईएस्ट परफॉर्मेंस। हमारा जो VMware EXS सर्वर है वो हाईएस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये डायरेक्टली ही आपके हार्डवेयर पे इंस्टॉल किया जाता है, जिससे हमें हाईएस्ट परफॉर्मेंस मिलती है। इसके बाद iSCSI एंड फाइबर सैन सपोर्ट। अब आपका जो VMware है वो हमारे सैन नेटवर्क को सपोर्ट करता है, iSCSI वगैरह को सपोर्ट करता है। इसके बाद हमारा VMFS वर्चुअल हार्ड डिस्क। अब आप यहाँ पे VMware EXS सर्वर के अंदर वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट कर सकते हो। उन हार्ड डिस्क के अंदर LVM कॉन्फ़िगर कर सकते हो। LVM आप उसके अंदर किसी भी हार्ड डिस्क का साइज़ रीसाइज कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। इसके बाद बूट फ्रॉम सैन, आप पूरे EXS सर्वर को सैन नेटवर्क से भी हम बूट करा सकते हैं, क्योंकि सारा डाटा वहाँ से फैच हो जाता है। इसके बाद हमारा रो डिवाइस मैपिंग। इसके बाद वर्चुअल नेटवर्किंग। अब यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्किंग का फीचर्स भी हमारा VMware EXS सर्वर के अंदर है। इसके अंदर आप वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट कर सकते हो। वर्चुअल जितने भी आपके इंटरफेस नेटवर्क अडेप्टर बोले जाते हैं, लैन कार्ड, आप वर्चुअली क्रिएट कर सकते हो और उनको IP डाल के आप कॉन्फ़िगर अलग नेटवर्क से आप कनेक्ट हो सकते हो। इसके बाद इसी के अंदर हम वर्चुअल स्विचेस भी क्रिएट करते हैं, जिससे आप उनके अंदर VLAN आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। काफ़ी और फीचर्स भी हैं जो आपके स्विच प्रोवाइड करता है, उन चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है रैम ओवर कमिटमेंट, मेमोरी पेज शेयरिंग एंड मेमोरी बॉलिंग। इसका मतलब क्या है? बॉलिंग का मतलब कि जो हम रैम, आपका जो हमारा EXS सर्वर है वो हाईएस्ट रैम को सपोर्ट करता है, और जितनी भी हमारी मशीनें हम उसके अंदर इंस्टॉल करेंगे, वर्चुअल मशीन हम क्रिएट करेंगे, वो इजीली पेज आपकी जो मेमोरी पेज है उसको भी हम शेयर करा सकते हैं सभी मशीनों के लिए। इसके बाद 4-वे वर्चुअल SMP। अब आपका जो VMware EXS सर्वर है पर मशीन आपकी मैक्सिमम 16 GB रैम आपका सपोर्ट करता है, यानी कि हर वर्चुअल मशीन को हम मैक्सिमम, जितनी भी उसके अंदर हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, हर मशीन के लिए हम मैक्सिमम 16 GB तक रैम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद सपोर्ट अप टू 32 लॉजिकल CPU। सबसे देखो कितना है आपका जो EXS सर्वर, जो हमारा EXS होस्ट सर्वर है वो मैक्सिमम 32 लॉजिकल CPU सपोर्ट करेगा, और मैक्सिमम 64 GB रैम लगा सकते हो आप EXS सर्वर पे, और उसके अंदर मैक्सिमम 128 वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो पर EXS सर्वर। यदि आपकी कंपनी में आपका EXS सर्वर आपने सेटअप किया है, उसके अंदर मैक्सिमम हम 128 वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद वर्चुअल सेंट्रलाइज मैनेजमेंट vMotion। अब यहाँ पे हमें एक VMware EXS सर्वर एक फीचर्स और प्रोवाइड करता है कि हम सेंट्रली मैनेज कर सकते हैं अपने VMware EXS होस्ट मशीन को। इसके अंदर जैसे vMotion है, vMotion हमें प्रोवाइड करता है कि आप सैन नेटवर्क से आप अपना वन होस्ट से टू अनदर होस्ट में अपने मशीन को मूव करा सकते हो फास्टली। इसके बाद है VMMH और DRSA। ये भी हाई अवेलेबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। मतलब मान लो कोई आपकी होस्ट मशीन किसी वजह से डाउन हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली दूसरी मशीन आपकी उस वर्क को अपने ऊपर ले लेगी। इसके बाद है सपोर्ट अप टू 128 पावर ऑन वर्चुअल मशीन, टेक एडवांटेज ऑफ वेरी लार्ज सर्वर। अब आपकी जो मैंने अभी आपको बताया कि मैक्सिमम पर होस्ट आप 128 वर्चुअल मशीन आप क्रिएट कर सकते हो। 128 मशीन को आप सेम टाइम पे ही पावर ऑन कर सकते हो, उनके अंदर सर्वर क्रिएट कर सकते हो, उन्हें पूरे लाइव इन्वायरमेंट में यूज़ कर सकते हो सेम टाइम पे ही। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारा है व्हाट मेक्स अप VMware इंफ्रास्ट्रक्चर। VMware एक स्वीट ऑफ प्रोडक्ट्स है, मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं है। जैसे आपके
हमारे विंडोज़ के जो एडिशन आते हैं, सेम हमारे आपका जो हम VMware EXE सर्वर यूज़ करते हैं उसका भी सेम ही कंसेप्ट है। इसके जो हमारा VMware के अंदर हमारे 3 एडिशन हमें मिलते हैं। पहला एडिशन है हमारा VMware स्टार्टर, सेकंड एडिशन है हमारा VMware स्टैंडर्ड, थर्ड एडिशन है हमारा VMware एंटरप्राइज। जो स्टार्टर है वो स्मॉल नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो आपका स्टैंडर्ड है वो मीडियम नेटवर्क के लिए यूज़ किया जाता है, और जो एंटरप्राइज हमारा एडिशन है VMware में आता है वो लार्ज नेटवर्क के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारा यहाँ पे है मेड अप ऑफ EXE सर्वर वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म है हमारा। इसके बाद हम हाई परफॉर्मेंस क्लस्टरिंग फाइल सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। हम इसके बाद मल्टी प्रोसेसिंग है आपका सेमेस्टिक मल्टी प्रोसेसिंग, SMP का मतलब है हमारा फुल फॉर्म है। इसके मल्टी प्रोसेसिंग हम मल्टीपल प्रोसेसर यूज़ किए जा सकते हैं आपके VMware इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। नेक्स्ट वर्चुअल सेंटर मैनेजमेंट सर्वर। अब ये वर्चुअल जो सेंटर मैनेजमेंट सर्वर है इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसके बिहाफ पे आप सेंट्रली मैनेज कर सकते हो आप अपने EXE सर्वर होस्ट मशीनों को। इसके बाद वर्चुअल HA हाई अवेलेबिलिटी आप प्रोवाइड करता है हमें। इसके नेक्स्ट है हमारा VMware DRSA। ये आपके मतलब हम लोड बैलेंसिंग हम यूज़ किया जा सकता है यहाँ पे। vMotion इजली मूव किया जा सकता है वन होस्ट टू सेकंड होस्ट में आपकी वर्चुअल मशीनों को। इसके बाद VMware कंसोलिडेशन बैकअप। कंसोलिडेशन जो थर्ड पार्टी हमारे बैकअप सॉफ्टवेयर पैकेज है वो भी आपके VMware गेस्ट मशीन के जो भी हम फाइल या इमेज जो हम बनाएंगे बैकअप के लिए उनको एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट है जो हमारा टॉपिक है वो व्हाट इज़ वर्चुअल सेंटर मैनेजमेंट सर्वर। जैसे मैंने अभी बात की है कि वर्चुअल सेंटर मैनेजमेंट सर्वर के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलता। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि हमें जो वर्चुअल सेंटर मैनेजमेंट सर्वर है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑफ EXE सर्वर प्रोवाइड। सबसे पहली बात यही है कि हमें सेंट्रलाइज मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है हमारा EXE सर्वर। किसके लिए? जो भी हमारे EXE सर्वर आपके कंपनी के अंदर हमने सेटअप किए गए हैं उनको यदि हम एक ही जगह से उनको सेंट्रलाइज मैनेज करना चाहते हैं उसके लिए हमें इंस्टॉल करना पड़ता है वर्चुअल सेंटर यानी कि VC सेंट्रल मैनेजमेंट के थ्रू हम उन सारे जो भी हमारे EXE सर्वर हैं जिनके ऊपर बहुत सारे हमने वर्चुअल मशीनें क्रिएट की गई है उनको हम सेंट्रली मैनेज कर सकते हैं वर्चुअल सेंटर के थ्रू। इसके बाद हम क्या चेक कर सकते हैं? परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, HAR DRSA हम चेक कर सकते हैं, लोड बैलेंसिंग हम, और जब भी या मूव करने की बात आए कोई भी मशीन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको भी हम सेंट्रली मैनेज किया जा सकता है, वन होस्ट टू अनदर होस्ट में हम मूव कर सकते हैं। इसके बाद हम सेंट्रली लॉगिन ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे है ऑथोराइजेशन एंड परमिशन विंडोज़ एक्टिव डायरेक्टरी ऑथोरिकेशन। हम यहाँ पे विंडोज़ एक्टिव डायरेक्टरी ऑथोरिकेशन के थ्रू हम यहाँ पे परमिशन वगैरह ऑथोराइजेशन हम कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट है सिंगल मैनेजमेंट पॉइंट, यानी कि एक सिंगल मैनेजमेंट पॉइंट ही है, मतलब आपको हर जो जितने भी आपके EXE सर्वर है किसी EXE सर्वर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट आपने वर्चुअल सेंटर को इंस्टॉल करना है आपने विंडोज़ सर्वर पे। विंडोज़ जो सर्वर बना है हो सकता है वो भी एक वर्चुअलाइजेशन का पार्ट हो, वो भी एक वर्चुअल मशीन हो भी सकती है, लेकिन जो आप ये वर्चुअल सेंटर मैनेजमेंट इंस्टॉल करोगे, जो सर्वर बनाएंगे ये हम विंडोज़ सर्वर में बनाएंगे और विंडोज़ सर्वर से ही हम उन सभी EXE सर्वर को इजीली रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। उनकी परफॉर्मेंस, उनकी DR, उनकी लोड बैलेंसिंग, उन पर लॉगिन लेना, उनके मतलब सेंट्रली मैनेजमेंट करना, मूव करना, ये सारा काम हम कर सकते हैं वर्चुअल सेंटर मैनेजमेंट के थ्रू। इस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।